गाइज, मेरा नाम मुकेश सुतार और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10th+ लेवल मैथ्स। जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया या दिल्ली पुलिस हो गया या फिर किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम, यानी वो सभी एग्जाम्स जिसमें 10+2 लेवल का सिलेबस है उसमें काम आने वाली है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल में स्टडी 01 के साथ और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए। ठीक है, तो हमारी स्टूडेंट्स बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है जिसमें हमारी कुछ क्लासेज हो गई, यानी कुछ चैप्टर हमने पढ़ भी लिए थे। हमने कैलकुलेशन को, माइंड कैलकुलेशन करना और गुणा को बहुत ट्रिक से करना सीखा था। फिर हमने एलसीएम एचसीएफ भी मैंने आपको सिखाया था, भाजकता के बारे में भी बताया था। तो आज की हमारी क्लास रिलेटेड है फ्रैक्शन यानी भिन्नों से, यानी भिन्नों के क्या प्रकार होते हैं, उसके क्या यूजेज होते हैं, हम उनको सरल कैसे बना सकते हैं, उनका जोड़ बाकी गुणा भाग करना कैसे होता है, सभी सीखेंगे। ठीक है, और दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, भिन्न से आप क्या समझते हैं? भिन्न से आप क्या समझते हैं? एक भिन्न होती है जैसे a/b, मान लो कोई भिन्न है, a/b कोई भिन्न है, तो जहाँ पे ये जो ऊपर की वैल्यू होती है उसे बोलते हैं हमें अंश। क्या बोलते हैं? अंश, यानी न्यूमेरेटर। और जो नीचे की वैल्यू होती है इसमें उसे बोलते हैं हर यानी डिनोमिनेटर। ठीक है, तो भिन्न क्या होती है? यानी दो ऐसी वैल्यूज जिसमें अंश और हर, यानी एक ऐसी वैल्यू, दो संख्या है जिनको हम a/b यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, तो वो वैल्यू एक भिन्न हो जाएगी। यानी एक ऐसी वैल्यू जिसे हम सरल नहीं बना सकते, वो भिन्न रूप होगा। ठीक है, तो बेसिक रूप से भिन्न यानी अंश और हर का रूप होता है। अब इसमें भिन्न बहुत प्रकार होते हैं, जैसे अंश यहाँ पे बड़ा भी हो सकता है, कहीं पे भिन्न में a का मान b से ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं पे a का मान b से कम भी हो सकता है, यानी कुछ भी पॉसिबल है, यानी दोनों ही कंडीशन में वो एक भिन्न होगी। ठीक है, तो बेसिक भिन्न की परिभाषा क्या कहती है, यानी इसकी डेफिनेशन है क्या? भिन्न की डेफिनेशन है क्या? तो आप ऐसे समझो कि जब आपके पास, मान लो कोई, आपके पास एक वैल्यू है, आपके पास ये पूरी वैल्यू है आपके पास। ठीक है, आपके कुछ भी वैल्यू हो सकती है, चाहे आपके पास किसी चीज़ की मात्रा हो, चाहे आपके पास धन हो, किसी भी चीज़ की आपके पास, मान लो ये संपूर्ण वैल्यू है। फिर अगर मैंने इस वैल्यू के, मान लो 5 बराबर भाग कर दिए, अगर मैंने इस वैल्यू के 5 बराबर भाग कर दिए और मैं आपको बोलता हूं कि इस वैल्यू का ये, इस भाग का मान क्या है, इस भाग का इस पूरे वैल्यू में से मान क्या है, तो आप कैसे बताओगे कि ये एक वैल्यू है, इन पांचों में बराबर में से ये एक ही वैल्यू है, और ये है कितने में से? पूरे 5 में से। तो ये इसका भाग है, यानी ये हमारे पास जो हमने वैल्यू ली है ये वो भाग है, और ये 5 हमारे पास क्या है? ये कंप्लीट वैल्यू है, यानी संपूर्ण भाग है। तो ये लिया गया भाग है और ये पूरा भाग है, तो ये एक भिन्न हो गई, ये एक फ्रैक्शन बन गई है कि हमने इस पूरी वैल्यू में से इतनी वैल्यू को लिया है, यानी हमने 5 में से एक भाग लिया है। ठीक है, तो हम ऐसे भिन्न को लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि जब भी हमें भिन्न के बारे में पता चले कि हमारे पास जितनी भी कंप्लीट वैल्यू है उसमें से कुछ भाग को हमें लेना या मानना या सिलेक्ट करना, वह हमारी भिन्न के रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है, दूसरी चीज स्टूडेंट से कि भिन्न का कोई वास्तविक मान नहीं होता, यानी भिन्न कोई एग्जिस्ट नहीं करती कि भिन्न होती क्या है, रियल में ये क्या होता है? रियल में भिन्न कभी एग्जिस्ट करती नहीं है। ये क्या होता है? ये वह वैल्यू होती है जो दशमलव संख्या में आती है, उसको ही बनाया जाता है, एक ऐसा मान बनाया जाता है जिसको हमें लिख सकते हैं, आराम से लिखने में आसानी हो जाए। जैसे किसी भी दशमलव संख्या है, जैसे 0.25 है, अगर इसको भिन्न के रूप में बदलना हो तो ये भिन्न के रूप में बदलकर उस पॉइंट को हटाकर एक पूर्ण संख्या या इनकम्प्लीट वैल्यू हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको भिन्न के रूप में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? तो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, आप जब से आपसे स्टडी करनी सीखी है, आपने सीखा है कि जब हम पॉइंट को हटाते हैं तो अगर ऊपर संख्या के, यानी ऊपर वाली वैल्यू में अगर पॉइंट को हटाते हैं तो उसके बट्टे में कितने चले जाते हैं? जितने डिजिट्स, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने एक के बाद जीरो लग जाते हैं, यानी
यहाँ पे 2 डिजिट है तो 100। तो ये हमारे पास संख्या क्या बन गई, ये बन गई 25/100। तो क्या ये किसी संख्या से कट सकती है, 5 से कटती है, 5 से कटा तो ये कितने बच गए, 5/20। वापिस कट सकती है, 1 से कट सकती है, 5 से कट सकती है, कितनी बन गई 1/4। तो ये हमारे पास 25 का फ्रैक्शन रूप आ गया, यानी 25 को हमने फ्रैक्शन में डिनोट कर दिया। क्या कोई फ्रैक्शन में कोई वैल्यू थी, नहीं थी। इसका मतलब क्या हो रहा है, 25.25 क्या था यहाँ पे कि हमने एक वैल्यू थी हमारे पास संपूर्ण, उसको इस एक वैल्यू को जब हमारे पास पूरी 4 वैल्यू थी उसमें से हमने एक को सिलेक्ट किया। अगर आपके पास पूरा रुपया 1 रुपया है, मान लो आपके पास 1 रुपया है और आपको किसी को उसको 1 रुपये में से एक ही भाग सिलेक्ट करना है, यानी उसके 4 भाग करने हैं और एक भाग सिलेक्ट करना है, तो आपके पास कितना प्राप्त होगा 0.25। यानी संपूर्ण वैल्यू अगर 4 थी तो उसमें से एक को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि 0.25 को फ्रैक्शन रूप क्या होगा 1/4। यानी अगर पूरी वैल्यू हमारे पास 4 है तो 0.25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर यहाँ पे अगर 0.50 होता तो हम कैसे लिखते, वापस वही फॉर्म बन जाती, 50 से कट रहा है 1/2 हो जाती। यानी अगर हमारे पास पूरी वैल्यू 2 है तो 0.50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। फ्रैक्शन रूप क्या होता है, पॉइंट वाली भिन्न को, पॉइंट वाली संख्या का एक ऐसा मान प्राप्त करना जिससे हमें लिख सकते हैं, लिखने में आसानी हो और वह एक संख्या को प्रदर्शित कर सके कि यानी उसके भाग को प्रदर्शित कर सके कि इतने भाग में से हमने इतना भाग लिया है। ठीक है, तो आपको भिन्न के बारे में पता चला कि भिन्न होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये इसके क्या क्या भिन्न हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था कि अगर a/b एक भिन्न है तो उसमें जो ऊपर की संख्या होगी, ऊपर का मान होगा वह अंश होगा और जो नीचे का मान होगा वो उसका हर होगा। यानी ऊपर का मान न्यूमरेटर हो जाएगा और नीचे का मान डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसका वो क्या प्रदर्शित करता है कि हमारे पास कुल भाग हमारे पास b थे और उसमें से हमने a भाग को सिलेक्ट किया है। यानी जितनी वैल्यू हमारे पास पॉसिबल पहले थी कंप्लीट वैल्यू, वो b के रूप में b वैल्यू थी और हमने कितनी ली है, a वैल्यू हमने सिलेक्ट की है। ठीक है, समझ में आया। फिर क्या बोलता है कि अंश जितने भाग लिए गए और हर जितने भाग उपलब्ध थे। फिर एक नीचे आपको टेबल भी दे रखी है, उसमें से सिलेक्ट किया हुआ भाग के बारे में बताया गया है कि एक भाग को हमने चुना है और टेबल में कुल कितने 5 भाग, यानी एक में से 5 को चुना है तो भिन्न क्या बन जाएगी 1/5। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब हम भिन्न के टाइप्स पढ़ते हैं, कितने टाइप की होती है। तो मैंने क्या बोला था कि भिन्न अगर कहीं पे अंश यानी a की वैल्यू b से ज़्यादा भी हो सकती है, b की वैल्यू a के से कम भी हो सकती है, सॉरी, यानी a की वैल्यू b से ज़्यादा भी हो सकती है, a की वैल्यू b से कम भी हो सकती है। यानी कहीं पर भिन्न ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे अगर हमारे पास वैल्यू थी मान लो 2, लेकिन हमने ली कितनी, हमने एक एक्स्ट्रा ले ली यानी 3 ले ली। उपलब्ध हमारे पास 2 थी लेकिन हमने 3 ले ली। वो कैसे हुआ, जब हम इसको चेंज करें तो ये कितना बन जाएगा 1+1/2। यानी एक को तो हमने कंप्लीट ले ही लिया है पहले ही, तो हमने दोबारा से इन दोनों में से वापस एक को और से चुने लिया है। ठीक है, तो भिन्न के टाइप पे कौन कौन से हो जाएंगे। पहला टाइप होगा प्रॉपर भिन्न यानी उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें क्या हो जाएगा कि ऐसी भिन्न जहाँ पे a/b यानी अगर भिन्न है तो उसकी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, यानी अंश का मान हर से छोटा होना चाहिए। अगर अंश का मान हर से छोटा होगा तभी तो ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अगर अंश का मान हर से छोटा होगा तब वह a/b यानी भिन्न का मान 1 से छोटा होगा और एक प्रॉपर भिन्न बनेगी। ठीक है, समझ में आया। तो प्रॉपर भिन्न क्या कहती है, उचित भिन्न क्या कहती है कि सॉरी ऐसी भिन्न है जहाँ पे अंश का मान हर से छोटा हो तो वो सारी भिन्न प्रॉपर भिन्न यानी
उचित भिन्न कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि अंश का मान हर से छोटा होना चाहिए, जैसे 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, 11/13 हो गया। इन सभी भिन्न में क्या हो रहा है कि अंश का मान यानी जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर यानी हर से कम है। तो ये कौन सी भिन्न हो जाएगी, कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है हमारे पास, अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। तो अब मैंने क्या बताया था कि भिन्न में कहीं पे एक का मान अगर b से ज़्यादा भी हो सकता है और कहीं पे कम भी हो सकता है। हमने कम वाला देख लिया, तो अब एक सा देखते हैं कि इम्प्रॉपर भिन्न में क्या होता है कि ऐसी भिन्न जहाँ पे a का मान b से या तो ज़्यादा है या फिर बराबर है, यानी a का मान b से ज़्यादा भी हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है। तो इसका क्या में से अगर भिन्न का मान 1 से ज़्यादा या बराबर है तो इसका क्या मतलब हुआ कि या तो a का मान b से ज़्यादा है या फिर a का मान b के बराबर है। समझ में आया कि या तो a का मान b से ज़्यादा है या फिर a का मान b के बराबर है। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसी अनुचित भिन्न एक ऐसी भिन्न होगी जिसमें अंश का मान हर से ज़्यादा होगा या फिर दोनों का बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल है 13/11 है, तो इसमें अंश हर से ज़्यादा है, तो ये कौन सी भिन्न हो जाएगी, ये हो जाएगी इम्प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न। ये उचित नहीं है, इसका डेफिनेशन भी क्या कहती है, ये प्रॉपर नहीं है, ये उचित नहीं है, इम्प्रॉपर है यानी अनुचित है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 + 2/11 यानी हमने पहले 11 भाग हमारे पास उपलब्ध थे तो उनको तो हमने कंप्लीट ले लिया और दोबारा वापस हमने क्या किया, 2 भाग को और ले लिया। ठीक है, तो ऐसे समझ में आया। फिर थर्ड क्या पॉइंट है कि हाँ, अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहती है कि a/b की वैल्यू हमेशा ग्रेटर इक्वल 1 होगी। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे रखा है। नेक्स्ट क्या है, मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न से आप क्या समझते हो, तो स्टूडेंट्स जब मैंने आपको बताया कि कुछ भिन्न का मान a से अधिक भी हो सकता है, तो एक ऐसी भिन्न जो प्रॉपर भिन्न और किसी इंटीजर से मिलकर बनी हो, यानी एक ऐसी भिन्न जो प्रॉपर भिन्न और किसी इंटीजर से मिलकर बनी हो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि एक ऐसी भिन्न जो इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों से मिलकर बनती है उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं यानी मिश्रित भिन्न। 3 नंबर पर क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न यानी एक ऐसी फ्रैक्शन है जहाँ पे इंटीजर और प्रॉपर दोनों साथ में हो। क्या मतलब हुआ कि इंटीजर यानी पूर्णांक, इंटीजर यानी पूर्णांक के साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी इंटीजर और पूर्णांक दोनों साथ, इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ में अगर इंटीजर भी आ जाए तो वो कौन सी भिन्न हो जाएगी, वो मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगी। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा 1 सही 2/3। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो जाएगा 1 सही 2/3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3 और 2 5/3, 3 एक। तो एक बेसिक रूप से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक जैसा है, लेकिन उसमें क्या वो एक के बराबर दोनों यानी अंश और हर की वैल्यू बराबर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, जैसे हो जाएगा इसी में एग्जांपल है, क्या दे रखा है 61/17। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 बार जाएगा 51, 3 प्लस कितना बन जाएगा 10/17। तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू ऐसी आ गई जिसमें हमारे पास क्या मिल रहा है कि हमें 3 एक इंटीजर पूर्णांक भी मिल रहा है और साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न भी मिल रही है। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। ठीक है, समझ में आया। पर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शन।
कौन सी हो जाएगी? लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन कौन सी हो जाती है? लाइक फ्रैक्शंस ऐसी भिन्ने, यानी बहुत सारी भिन्न, चाहे 2 3, मिनिमम 2 तो होनी चाहिए। यानी आप जब 2 या 3 जितने भी भिन्न को लेते हो, उन भिन्नों में ऐसी भिन्न है जिनका हर सभी का एक ही है, यानी वो सभी भिन्न जिनका हर का मान सब में एक ही है, वो सभी समान भिन्न कहलाती है, यानी लाइक फ्रैक्शन कहलाती है। हर का मान समान हो सभी में, मान सभी में समान हो। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/5 हो गया, 3/5 हो गया, चाहे 7/5 हो गया, या फिर 11/5 हो गया। इन सभी में क्या हो रहा है? हमें हर का मान 5 मिल रहा है और सभी में 5 ही मिल रहा है, यानी हर की वैल्यू सभी में समान है। तो ये कौन सी भिन्न हो जाएगी? लाइक फ्रैक्शन, यानी समान भिन्न हो जाएगी। नेक्स्ट 5 नंबर पर क्या है? 5 नंबर पर देख रखा है अनलाइक भिन्न, यानी असमान फ्रैक्शन। सॉरी, अनलाइक फ्रैक्शन यानी असमान भिन्न। तो अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, तो स्टूडेंट्स ऐसी फ्रैक्शंस या ऐसी भिन्न जिनमें कुछ भी को समान नहीं है, मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि हर समान है या अंश समान है, बस भिन्न है। हमें 4 भिन्न ले लिए, हमने उठा लिए एक जगह से, और उनमें कोई समानता नहीं है, कुछ भी एक जैसा नहीं है, ना कोई उनका हर समान है, ना कोई उनका अंश समान है, ना ही ऐसा है कि सभी में हर बड़े अंश छोटे हैं, या फिर कुछ भी कॉमन है या समान नहीं है। तो कौन सी कहलाएगी? अनलाइक, यानी असमान भिन्न। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2/3, 2/3, फिर क्या हो रहा है? 6/7, फिर क्या आ रहा है? 49/60। इनमें ना तो इनका कोई अंश समान है, ना इनका हर समान है, ना इनका कोई डिफरेंस समान है। यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 12 का आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगी? ऐसी फ्रैक्शन हो जाएगी अनलाइक फ्रैक्शंस, यानी असमान भिन्न। समझ में आया? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है इकाई भिन्न, यानी यूनिट फ्रैक्शन। इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन से आप कैसे समझते हो? तो हमें स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको लाइक फ्रैक्शन बताया था तो क्या बताया था कि ऐसी भिन्न है जिन सभी में हर की वैल्यू समान होता है। तो आपको यूनिट फ्रैक्शन में क्या ध्यान रखना है कि ऐसी भिन्न जिन सभी का अंश का मान हमेशा 1 हो, यानी उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, वो सभी यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगी। तो 5 नंबर क्या हो जाएगा? यूनिट फ्रैक्शन। 5 नंबर या 6 नंबर? 6 नंबर, सॉरी। क्या हो? यूनिट फ्रैक्शन यानी इकाई भिन्न। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें अंश की वैल्यू हमेशा 1 होती है, अंश का मान, अंश का मान हमेशा 1 हो। ठीक है, ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें अंश की वैल्यू हमेशा 1 हो, 1 हो, तो वो सारी कौन सी कहलाती है? इकाई फ्रैक्शन यानी यूनिट फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/5 हो गया, 1/7 हो गया। इन सभी फ्रैक्शंस में अंश की वैल्यू यानी न्यूमिनेटर हमारे पास कितना है? 1 है। चाहे डिनोमिनेटर कितना भी हो, हर की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन न्यूमेरेटर यानी अंश की वैल्यू हमेशा 1 होगी, और ये कौन सी कहलाएगी? फ्रैक्शन कहलाएगी, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, अब हम 7 नंबर पे क्या पढ़ेंगे? 7 नंबर पर हम पढ़ेंगे तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 7 नंबर क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न और क्या होती है? आपने कभी सुना है तुल्य भिन्न के बारे में? तो एक ऐसी भिन्न, सॉरी, एक से दो तो अधिक होंगी, मतलब ऐसी भिन्न जिनमें अगर हम उनको अनुपात में विभाजित कर ले, यानी पूर्णतः काट के अगर अनुपात में विभाजित कर ले, तो वो सभी भिन्नों का मान 1 ही आ जाएगा, यानी उन सभी भिन्नों का मान हमेशा एक समान हो जाएगा। वो सारी कौन सी कहलाएंगी? वो तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगी। इसमें क्या दे रखा है? जैसे एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया? 3/5 है,
तो ये इसकी वैल्यू इसमें किसके बराबर दे रखी है, दूसरा हो गया 6/10 और तीसरा क्या हो गया 15/25। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि इसमें 3/5 दो जो संख्याएं आ रही है वो सहअभाज्य संख्याएं है, नहीं इन दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन इसमें आप देख रहे हो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, ये दोनों सम संख्याएं हैं। इवन नंबर में हमेशा 2 का फैक्टर मौजूद होता है, तो इसमें अगर 2 को काट दें हम दोनों को, तो ये क्या बन जाएगी, ऊपर 3 बचेगा, नीचे 2 से काटने में 5 बच रहा है। यानी जब हम इस भिन्न में अंश और हर को एक ही अंक से यानी एक ही मान से जब हम इसको काटते हैं तो हमारे पास जो पहले वाली वैल्यू थी उसी के बराबर माना जाता है। समझ में आया। फिर एक ये तीसरी भिन्न है, इसमें क्या हो रहा है, ये क्या ये सहअभाज्य संख्या है, दोनों नहीं है, यहाँ पे हमारे फैक्टर बन सकते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू में क्या फैक्टर है, इसमें फैक्टर है 3 और 5, नीचे वाली में क्या है 5 × 5। तो इसमें दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है, तो क्या हम इसको काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। अगर हम इसको काट दें तो यहाँ पर क्या बच जाएगी हमारी फ्रैक्शन है 3/5। तो ये भी जब हम इसमें से HCF को हटा देते हैं, HCF तो आपने समझ में आया होगा कि जब मैंने HCF को बताया था तो क्या कहा था कि सहअभाज्य संख्याओं को गुणा करके ही वैल्यू संख्याएं बनती है, यानी संख्याओं के अगर HCF को हटा देते हैं तो हम सहअभाज्य संख्याएं बचती है। तो हमने क्या देखा कि जब हमारे पास पहली फ्रैक्शन 3/5 थी और दूसरी फ्रैक्शन में अगर HCF को हटा दिया तो 3/5 बन गई, तीसरी में भी अगर हमने HCF को हटा दिया तो क्या बन गई 3/5 बन गई। यानी तीनों फ्रैक्शन HCF हटाने के बाद एक समान होगी, तो वो सारी कौन सी इक्विवेलेंट यानी तुल्य भिन्न आती है। दूसरा पॉइंट आप ऐसे समझ सकते हो कि इस भिन्न को हम इससे ही बना सकते हैं, कैसे, अगर हम दोनों वैल्यू को अंश और हर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाती है। इसको हम इससे ही बना सकते हैं, कैसे, जब हम अंश और हर को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाती है। तो तुल्य भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिनको हम एक से दूसरे में बना सकते हैं या फिर HCF को हटाकर एक समान बना सकते। समझ में आया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे, भिन्नों का कंपैरिजन यानी फ्रैक्शन में तुलना करेंगे, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है, इसे करेंगे, ठीक है। तो पहला अगर क्या कह रहा है कि हर समान हो, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर भिन्नों का हर समान हो यानी ऐसी भिन्न जिनका हर एक समान हो तो उनमें हम तुलना कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा 2/7, 3/7 और 5/7। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें बड़ी कौन सी है, हर की वैल्यू हमें समान दे रखी है, ऊपर वैल्यू समान है नहीं। तो आप एक चीज को तो आपको आता ही होगा कि जब भी हम किसी संख्या में भिन्न से आप क्या समझते हैं कि ऊपर वाली संख्या में हम नीचे वाली की संख्या का भाग दे रहे हैं। तो अगर हम तीनों संख्या में भाग एक ही संख्या का दे रहे हैं और ऊपर वाली संख्याओं में अगर हम तीनों में एक ही संख्या का भाग दे रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि बड़ी संख्या कौन सी है। और तभी पता चल पाएगा अगर हमारे पास ऊपर वैल्यू अधिक होगी और जब हम एक ही संख्या से भाग दे रहे हैं तो ऊपर वैल्यू अगर अधिक होगी तो वहाँ पे भाग का मान हमारे पास अधिक आएगा। कैसे समझे कि हम 20 में जब हम 7 का भाग देंगे तो वो वैल्यू कम आएगी अगर हम 30 में 7 से भाग देंगे। यानी जब भी अगर हर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न हमेशा बड़ी होगी। समझ में आया कि जिन भिन्नों में अगर हम तुलना कर रहे हैं और अगर हमारे पास भिन्नों का हर एक समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पे 3 की से 5 बड़ा है तो ये इस भिन्न से ये भिन्न बड़ी होगी, और यहाँ पे क्या हो रहा है 3 2 से बड़ा है तो ये इस भिन्न से इस बड़ी होगी। समझ में आया कि जब भी हमें दे दिया जाए ऐसी भिन्न जहाँ पे हर की वैल्यू एक समान है और हमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कैसे पता करेंगे, तो हमें देखना है कि अंश की वैल्यू जिस भिन्न की सबसे अधिक होगी वह सबसे बड़ी होगी और अंश की वैल्यू जिस भिन्न की सबसे कम होगी वह सबसे छोटी होगी। ठीक है। 2 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर अंश का मान समान हो, अब हर का मान तो समान था तो ये आपने पता लगा लिया। अब अगर अंश का मान समान हो तो, अगर अंश समान हो तो, अंश समान
तब हम कैसे पता चल लगाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने ले लिया 2/5, 2/7, 2/9, 2/11। अब एक हमारे पास ऐसी भिन्न है जहाँ पे हमारे पास अंश का मान तो सेम ही है लेकिन हर का मान अलग अलग है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी बड़ी भिन्न है कौन सी छोटी है। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ए में बी की भाग ही दे रहे हैं, तो हमारे पास पॉइंट में रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, उस पॉइंट से भिन्न वापिस बना लिए। हम 2 में 5 का भाग दे रहे हैं, 2 में 7 का, 9 का और 11 का भाग दे रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन सब में कि कौन सी वैल्यू हमारे पास है या कौन सा हमारे पास भागफल अधिक आएगा। तो आपको पता है कि जब भी हम कोई संख्या में भाग देते हैं, अगर हमारे पास संख्या बड़ी हो और भाग देने यानी भाजक अगर छोटा हो और भाज्य बड़ा हो तो हमारे पास भागफल अधिक आता है। जैसे आपने 20 में अगर आप 2 का भाग दो या फिर 20 में आप 4 का भाग दो तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, यहाँ पे 5 आएगी। हमने क्या देखा कि जब भी हम भाजक छोटा लेते हैं, अगर हमारे पास भाज्य बराबर है और भाजक हम छोटा ले रहे हैं, हमारे पास भागफल अधिक आ रहा है। फ्रैक्शन क्या वैल्यू को तो दर्शाती है, भागफल को दर्शाती है कि हमें 2 में 5 का भाग देके मान ज्ञात करना है। तो इससे हमने क्या समझा कि जब भी हमारे पास अगर सभी में अंश बराबर होगा तो वो वैल्यू देखनी है जिसका हर सबसे छोटा होगा, यानी जिस संख्या का जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह अधिक मान देगी, यानी वह सबसे बड़ी होगी। समझ में आया कि जब भी हमें तो आपको समझ में आया कि जब भी हमें ये दे दिया जाए कि अगर भिन्नों का अंश बराबर है तो हमें कैसे पता चलेगा भिन्न कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। तो हमें देखना है कि जिस भिन्न का हर छोटा है वो सबसे बड़ी होगी, क्योंकि हम बराबर संख्या में भाग दे रहे हैं। तो अगर हम छोटे भाजक से भाग देंगे तो हमारे पास भागफल अधिक आएगा। तो इसमें 7 छोटा है, ये बड़ी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी। तो आपको 2 पॉइंट समझ में आए कि अगर संख्या का हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, और अगर संख्या का अंश समान है तो जिसका हर छोटा होगा वह सबसे बड़ी होगी। ठीक है, पॉइंट में हमें क्या पढ़ना है कि अगर संख्याओं के अंश और हर का अंतर समान हो, यानी ऐसी भिन्न अगर जिनका अंश व हर का अंतर समान हो, अंश व हर का अंतर समान है, यानी हमें ऐसी भिन्न दे दी जाती है जिन दोनों सभी भिन्नों में अंश व हर का अंतर हमारे पास समान आ रहा है। तो अब हम उनमें कैसे पता चलेगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो अब उसमें 2 कंडीशन होती है। पहली, अगर यहाँ पे अंश छोटा है हर से, यानी वह भिन्न जिनमें अंश हर से छोटा है, तो उनमें कैसे पता चलेगा। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे होगा 3/2 हो गया, 3/2 हो गया, 5/4 हो गया, 7/6 हो गया। ये एक मिनट जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 4/5 हो गया और 6/7 हो जाएगा। अब इनमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें यह कंडीशन दी जाए कि अगर अंश व हर का अंतर समान हो, अंश व हर का अंतर समान हो, तो यहाँ पे अंतर 1 का आ रहा है, यहाँ पे भी 1 का और यहाँ पे भी 1 का, यानी तीनों भिन्न में अंश व हर का अंतर समान आ रहा है। फिर क्या करना है कि अगर हमें देखना है कि अंश अगर हर से छोटा है, यहाँ पे हर भिन्न में अंश की वैल्यू हर से छोटी है, तो हमें तब हमें क्या याद रखना है कि जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो इस भिन्न में अंश बड़ा है, फिर इसमें है, फिर इसमें, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ये होगी, फिर उसके बाद कौन सी होगी, ये होगी। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर अंश व हर का अंतर समान हो और अगर हर बड़ा हो अंश से, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, अगर अंश बड़ा हो हर से, उसमें पहले वाले में छोटा था, अगर अंश बड़ा हो हर से तब हम कैसे पता करेंगे। तो अगर मान लो यही फ्रैक्शन अगर हमें ऐसे दे दे 3/2, 5/4 और 7/6, यहाँ पे अंश की वैल्यू हर से अधिक है
और तीनों का अंतर भी समान है। अब हमें कैसे पता चलेगा? अब आपको याद रखना है कि ऐसी भिन्न में वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। अब उल्टा हो जाएगा, पहली वाले में अगर हर बड़ा था तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा था वह सबसे बड़ी थी। यहाँ पे उल्टा क्या हो रहा है कि अगर अंश सबसे बड़े हो हर से, तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वह सबसे बड़ी होगी, यानी ये भिन्न अब सबसे बड़ी होगी, फिर कौन सी हो जाएगी, ये होगी। ऐसे आ जाएगी हमारे पास फॉर्म। कोई इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लेकिन आप समझ जाओगे कैसे। चलो एक एग्जाम्पल इसी भिन्न को हम समझते हैं। अगर हम आपको बेसिक रूप से आपको पता ना हो कि भिन्न में हम कंपैरिजन कैसे करें, आपको क्या करना है, आपको भिन्न में अगर कंपैरिजन करना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। जैसे हम चेक करते हैं 2/3 की 4/5 से कंपैरिजन करते हैं, तो आपको क्या करना है, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 पंजे 10 आ जाएगी, यहाँ पे 12 आ जाएगी। आपने क्या देखा कि 12 की वैल्यू 10 से अधिक है, यानी ये बड़ी हो गई। यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, ये बड़ी है यहाँ पे। फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे करो 3 को 4 से किया, कितने आ गए, 12 आ गए। 2 को 5 से कितने हैं, 10 आ गई। अब यहाँ पे ये वैल्यू अधिक हो रही है। तो आपको समझ में आया कि जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। ये भी भिन्नों में कंपैरिजन करने का फॉर्मूला है। ये तो सीधे मेथड है कि अगर बड़ी भिन्न आ जाए तो आप कैसे कर सकते हो। ये छोटी थी तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, लेकिन आपकी बहुत बड़ी बड़ी संख्या में तो आप गुणा नहीं कर पाओगे, आप वैल्यू इतनी आसानी से नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो समझ में आया कि जब भी हमें अगर अंश व हर का अंतर समान दे रखा हो तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे कि अगर भिन्नों में हर बड़े हो अंश से तो बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी, अगर अंश बड़े हो हर से तो सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म क्या दे रखी है तुलना करने की कि क्रॉस गुणा करके। ये मैंने अभी आपको बताया था कि हमने कौन सी पढ़ी थी, 4 पढ़ लिए थे, 5वें क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा करके, क्रॉस गुणा करके। ठीक है, तो इसमें आपको स्टूडेंट्स क्या ध्यान रखना है कि जब भी हमें भिन्न दे रखी हो और हमें उनके बारे में पता करना हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी, तो हमें क्या करना है कि उनका क्रॉस गुणा करके चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल में 2/3 और 5/7। अब हमें नहीं पता कि इनमें बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है सीधे। 7 दूनी 14 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, जहाँ पे वैल्यू अधिक आ रही है जिस साइड में वही वैल्यू बड़ी होगी। तो ये वैल्यू अधिक है तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकला हमारे पास, ये भी इससे बड़ी होगी। समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास बहुत लंबी हो गई है, इसको हम भिन्न फ्रैक्शन को 2 क्लास में कर लेंगे, 2 छोटी छोटी क्लासों में कर लेंगे। थोड़े कुछ और पॉइंट्स है और थोड़े एग्जाम्पल भी कराने हैं। ठीक है, ताकि आपका बेसिक उतना क्लियर हो सके, आप भिन्न के बारे में उतना समझ सके जितनी आपको अभी ज़रूरत है। बाकी तो ये कोई टॉपिक तो है नहीं भिन्न, जितना आपको समझाना था मैंने भिन्न के प्रकार, उसको कैसे क्या होती है भिन्न, और थोड़ी बहुत एग्जाम्पल से समझाएं, ताकि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो अगर वहाँ पे भिन्न आ रही है तो हमें कोई दिक्कत ना आए, हम उनका जोड़ बाकी गुणा भाग करना भी आराम से सीख जाए। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा भिन्न। ठीक है, ओके फिर।